साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी। आइए नजर डालते हैं देश की कुछ खास खबरों पर। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी ताल ठोकने जा रही है। आसपा ने दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के साथ गठबंधन किया है और 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। हरियाणा में चंद्रशेखर आजाद की एंट्री के बाद विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। आजाद ने दावा किया उनके कार्यकर्ता कई सालों से इस इलाके में काम कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जेजेपी के साथ गठबंधन के बाद आसपा मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने कहा, इस क्षेत्र में भीम आर्मी के कार्यकर्ता पिछले 7-8 सालों से काम कर रहे हैं। हमने अपनी पार्टी के सबसे मेहनती लोगों को उम्मीदवार बनाया है, जिनकी जमीन पर अच्छी पकड़ है और व्यापक रूप से लोकप्रिय हैं। मुझे विश्वास है कि आजाद समाज पार्टी जेजेपी के साथ जो हमारा गठबंधन हुआ है, हम मिलकर हरियाणा में एक मजबूत विकल्प बनेंगे। जम्मू कश्मीर के एक तरफ विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आतंकी गतिविधियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर कुपवाड़ा जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। ये मुठभेड़ नियंत्रण रेखा पर उस समय देखने को मिली जब सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू की। सुरक्षा बल जैसे ही एक संदिग्ध स्थान पर पहुंचे तो घिरे आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी गोलीबारी शुरू कर दी। बता दें कि दोनों तरफ से अब भी फायरिंग जारी है। दरअसल 2-3 आतंकी कुशल पोस्ट से घुसपैठ करने की फिराक में थे। जानकारी के मुताबिक तंगधार में जो भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा के पास स्थिति है, वह हमेशा ही तनाव का केंद्र रहा है। इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने जैसे ही इलाके को घेरना शुरू किया तो सुरक्षा बलों के चुंगल में फंसे आतंकियों ने बचाव में गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि सुरक्षा बलों द्वारा इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले सुरक्षा बलों ने सोपोर में एक आतंकी को मुठभेड़ में मार गिराया था। हालांकि मारे गए आतंकी की पहचान नहीं हो सकी है। बसपा सुप्रीमो मायावती नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को पटकनी देने के लिए बड़ी रणनीति पर काम कर रही हैं। वह नगीना लोकसभा सीट का बदला चंद्रशेखर आजाद से मीरापुर और अन्य सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में लेने जा रही हैं। मायावती ने इसको लेकर एक खास और बड़ा प्लान बनाया है और यदि ये प्लान सफल रहा तो फिर चंद्रशेखर आजाद के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद भी राजनीति में अब नए नहीं हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मीरापुर उपचुनाव से पहले ही चंद्रशेखर आजाद को बड़ी पटकनी दे डाली है। यहां से मायावती ने शाहनजर को चुनाव मैदान में उतारा है। शाहनजर चंद्रशेखर आजाद के बेहद खास रहे हैं और उनके मजबूत नेताओं में से एक थे। लेकिन मायावती ने आजाद समाज पार्टी के खेमे से ही सेंध लगाकर बड़ा संदेश देने का काम किया है। इसे मायावती की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मीरापुर से जाहिद हसन को प्रत्याशी घोषित किया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के संडीला मल्लावा मार्ग पर मंगलवार देर रात एक गंभीर हादसा हो गया, जिसमें पुलिस की जीप बेकाबू होकर सड़क किनारे स्थित तालाब में पलट गई। इस दुर्घटना में जीप में सवार 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत सहायता करते हुए सभी घायलों को बाहर निकाला और निजी अस्पताल पहुंचाया। लेकिन हालात गंभीर होने पर महिला सिपाही शशि सिंह और शुभम को संडीला CSC रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने शशि सिंह को मृत घोषित कर दिया। हादसा उस वक्त हुआ जब पुलिस टीम संडीला मल्लावा मार्ग पर गौसगंज के पास से गुजर रही थी। बताया जा रहा है कि सड़क पर अचानक एक युवक के आ जाने से जीप बेकाबू हो गई और तालाब में पलट गई। पुलिस टीम में शामिल चौकी इंचार्ज रणबीर सिंह, महिला कांस्टेबल शशि सिंह और सिपाही शुभम और मनोज किसी जरूरी काम से लौट रहे थे। खबर बरेली से है, जहां बरेली जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर नियुक्तियां अटक गईं। आवेदक महिलाएं इंतजार में परेशान हो रही हैं। उन्हें उम्मीद थी कि गांव में मानदेय के आधार पर सेवा करने का अवसर मिलेगा, लेकिन महीनों बीत गए। अब तक यही स्पष्ट नहीं है कि नियुक्ति होगी या नहीं होगी तो कब तक। यह स्थिति तब है जब खाली पदों के चलते आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन प्रभावित हो गया है। जिले में 2857 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। सबसे अधिक 55 पद शहर में खाली पड़े हैं। जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 311 पद रिक्त हैं और इनके लिए करीब 1500 महिलाओं ने मार्च में आवेदन किए थे। अप्रैल में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने पर नियुक्ति प्रक्रिया अटक गई थी। आचार संहिता खत्म हुए नियुक्तियां होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब तक ना तो यह बताया जा रहा है कि कब नियुक्तियां होंगी, ना देरी की वजह स्पष्ट हो रही है। साथियों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।